मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे प्रयागराज के तीर्थ यात्रा में उपलब्ध होने वाले सभी देवस्थलों के बारे में। प्रायः हम प्रयागराज की यात्रा करते हैं और त्रिवेणी संगम स्नान किया और उसके बाद भागम भाग लग जाती है। क्या हमारी यात्रा यहाँ से पूर्ण हो जाती है? पौराणिक मत की माने तो नहीं। पौराणिक मत के अनुसार त्रिवेणी माधवम सोमम भारद्वाजम च वासुकिम वंदे क्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। अर्थात त्रिवेणी, बिंदु माधव, सोमेश्वर, भारद्वाज, वासुकी नाग, अक्षयवट और शेष यानी बलदेव जी, ये प्रयाग के मुख्य स्थान हैं। इनके अतिरिक्त और भी बहुत से देवस्थान प्रयाग क्षेत्र में हैं, जिनमें से प्रयाग शताध्यायी के अनुसार अक्षयवट के दाहिने भाग में वेणी माधव वैष्णव पीठ होना चाहिए, किंतु अब त्रिवेणी संगम पर ही जल रूप में वेणी माधव माने जाते हैं। कुल 12 माधवों की संख्या उपलब्ध है प्रयागराज में। प्रथम शंख माधव झूसी की ओर छतनगा के पास मुंशी बाग में। दूसरे चक्र माधव हैं, अरैल में इनका स्थान है। तीसरे गदा माधव हैं, नैनी में एक मंदिर में यह मूर्ति है। चौथे पद्म माधव हैं, वीकर देवरिया में केवल स्थान निर्देश का पत्थर लगा हुआ है। पांचवें अनंत माधव, जिनका स्थान अक्षयवट के पास कहा गया है। छठे बिंदु माधव हैं, कहीं मूर्ति नहीं है, इनका स्थान द्रौपदी घाट के पास कहा जाता है। मनोहर माधव द्रवेश्वर मंदिर में इनकी मूर्ति है। और 8वें हैं असी माधव, नाग वासुकी के पास इनकी मूर्ति होनी चाहिए, संभवतः ऐसा अंदाजा लगाया जाता है। संकष्टहर माधव ये झूसी में हंस तीर्थ के पीछे संध्या वट के नीचे हैं। 10वें आदि वेणी माधव त्रिवेणी पर जल रूप में। 11वें आदि माधव अरैल गांव में। 12वें वेणी माधव दारागंज में। इस प्रकार से 12 माधवों के साथ यह विष्णु क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध होता है। प्रयाग के तीर्थों में अक्षयवट मुख्य है। त्रिवेणी संगम से दूरी पर किले के भीतर अक्षयवट है। किले के यमुना किनारे वाले भाग में अक्षयवट का पता लगा है। उस वट वृक्ष का दर्शन सप्ताह में 2 दिन के लिए सबको लिए खुलता है। यमुना किनारे के फाटक से वहां तक जाया जा सकता है। किले के भीतर जहां पहले सूखा अक्षयवट दिखाया जाता था, वहां भी यात्री जाते हैं। यह स्थान पातालपुरी मंदिर कहा जाता है, क्योंकि यह भूमि के नीचे है। इस स्थान में जिन जिन देवताओं की मूर्तियां हैं, उनके कुछ नाम इस प्रकार से हैं। सर्वप्रथम धर्मराज, फिर अन्नपूर्णा माता, फिर संकट मोचन हनुमान जी, फिर महालक्ष्मी माता, श्री महागौरी और गणेश जी, आदि गणेश जी और बाल मुकुंद भगवान, ब्रह्मचारी भगवान, प्रयागराजेश्वर शिव जी का शिवलिंग, शूलटंकेश्वर महादेव जी, गौरी शंकर महादेव जी, सत्यनारायण भगवान, यमदंड महादेव, दंडपाणी भैरव, ललिता देवी और गंगा माता जी, स्वामी कार्तिक, नरसिंह, सरस्वती, विष्णु, यमुना, दत्तात्रेय, गोरखनाथ, जाम्बवान, सूर्य, अनुसूया, वेदव्यास, वरुण, पवन, मार्कंडेय, सिद्धनाथ, बिंदु माधव, कुबेर, अग्नि, दूधनाथ, पार्वती, सोम, दुर्वासा, राम लक्ष्मण, शेष, यमराज, अनंत माधव, साक्षी विनायक, हनुमान जी। किले के भीतर कुलस्तंभ है, जिस पर अशोक ने पीछे से शिलालेख खुदवा दिया और इसी से इसे अशोक स्तंभ के रूप से जाना जाने लगा। बिना विशेष आज्ञा से उसका दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। किले के पास हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ भूमि पर लेटी हुई हनुमान जी की विशाल मूर्ति है। वर्षा ऋतु में बाढ़ आने पर यह स्थान जलमग्न हो जाता है। मनकामेश्वर किले से थोड़ी दूर पर यह शिव मंदिर, किले से यात्री नौका द्वारा ही यहाँ पहुँचते हैं। बीच में सरस्वती कूप है। सोमनाथ यमुना पार अरैल ग्राम में बिंदु माधव मंदिर के पास यह छोटा शिव मंदिर है। संगम से या किले से नौका द्वारा यहाँ जाया जा सकता है। नाग वासुकी दारागंज मोहल्ले में श्री बिंदु माधव जी के दर्शन करके वहाँ से लगभग 1 मील जाने पर बक्सी मोहल्ले में गंगा तट पर नाग वासुकी का मंदिर मिलता है। नाग पंचमी को यहाँ मेला लगता है।
बलदेव जी जो शेष के रूप में हैं। नागवासुकी के आगे लगभग 2 मील पश्चिम गंगा किनारे यह मंदिर है। शिवकुटी, यह कोटि तीर्थ कहा जाता है, अब शिवकुटी कहते हैं। बलदेव जी से 2 मील आगे गंगा तट पर यह तीर्थ विराजमान है। श्रावण में यहाँ मेला लगता है। यहाँ एक शिव मंदिर तथा धर्मशाला भी है। फिर भारद्वाज आश्रम। शिवकुटी से लौटने पर नगर में कर्नलगंज के एक स्थान है। नागवासुकी से भारद्वाज होकर भी बलदेव जी जा सकते हैं। यहाँ भारद्वाजेश्वर शिवलिंग है तथा एक मंदिर में 1000 फणों के शेष नाग की मूर्ति है। आलोपी देवी का मंदिर। चौक से दारागंज को जो ग्रैंड ट्रंक रोड गई है, उससे दारागंज से 4 फल्लारगढ़ पर आलोपी देवी का मंदिर है। प्रायः यहाँ मेले लगे रहते हैं। आलोपी देवी वस्तुतः ललिता देवी हैं। बिंदु माधव। संगम से या सोमेश्वर नाथ का दर्शन करके गंगा पार हो जाने पर मुंशी के बाग में बिंदु माधव का दर्शन होता है। इस स्थान से किनारे किनारे पैदल आने पर प्रतिष्ठानपुर यानी झूसी प्रायः 1 मील पड़ता है। यात्री दारागंज से पीपों के पुल पर गंगा पार करके तिवारी का शिवाला, हंसकूप, समुद्रकूप के दर्शन करते यहाँ आ सकते हैं, अथवा यहाँ से पैदल चलकर इन तीर्थों का दर्शन करते पीपों के पुल से दारागंज पहुँच सकते हैं। झूसी यानी प्रतिष्ठानपुर कहा जाता है कि यह पुररवा की राजधानी थी। ठीक त्रिवेणी संगम के सामने गंगा पार पुराना किला है, जो अब एक टीला मात्र रह गया है। उस पर समुद्रकूप नामक कुआं है जो बड़ा पवित्र माना जाता है। वहां से उत्तर चलने पर पुरानी झूसी तथा नया झूसी के मध्य में हंसकूप नामक कुआं है। इसके पास हंस तीर्थ नामक कुंडलिनी योग के आधार पर बना मंदिर है, जिसके पूर्व द्वार के पास संध्यावट तथा संकष्टहर माधव की भग्न मूर्तियां हैं। आगे नई झूसी में तिवारी का शिवालय अच्छा मंदिर है। झूसी में श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी का प्रसिद्ध संकीर्तन भवन है, जहां नित्य कथा कीर्तन होते रहते हैं। ललिता देवी। तंत्र चूड़ामणि के अनुसार प्रयाग में 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। यहाँ सती की हस्तांगुली गिरी थी। यहाँ की शक्ति ललिता देवी हैं और भव नामक भैरव हैं। प्रयाग में ललिता देवी की मूर्तियाँ 2 हैं, एक अक्षयवट के पास है और दूसरी मीरपुर के ओर है। किले में ललिता देवी के समीप ही ललितेश्वर शिव हैं। ललिता देवी का ठीक स्थान जो शक्तिपीठ है वह आलोपी देवी हैं। इस प्रकार से भगवान श्री तीर्थराज प्रयाग के दर्शन का संपूर्ण फल लाभ लिया जा सकता है। हर हर महादेव।